जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत, कौन सी कक्षा 8वीं के अंतर्गत मैथ्स के प्रथम प्रश्न वाली कौन सी परिमेय संख्या है उसके अंतर्गत प्रश्न वाली 1.1 चालू कर रहे हैं। इसके पहले हम आओ करें और सीखे गणित 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए वर्क बुक कर रहे थे। अब हम आज से प्रश्नवाली पर आते हैं। प्रश्नवाली के अंतर्गत हमारा पहला ही सवाल है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन हमारा, उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक जो सवाल दे रखा है, आप देखिएगा। ये सवाल कुछ इस तरीके से दे रखा है, -2/3 गुणित 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इन गुणित 1/6। हमें उचित गुणधर्मों का प्रयोग, हम सर्वप्रथम ये हमारा सवाल सेम टू सेम सवाल उतार लिया। हल के लिए हम बोर्ड मास, गणित में एक नियम होता है बोर्ड मास, बी का अर्थ रहता है ब्रैकेट, ओस ऑफ डी से डिवाइडेड मतलब भाग, एम से मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ए से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना, और सबसे लास्ट में जो हमारा जो आता है सब्स्टिट्यूशन अर्थात घटाओ। ये बोर्ड मास का नियम है, आप सभी को ने पहले पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। यदि नहीं है तो अभी मैंने आपको बता दिया। तो इस बोर्ड मास के नियम के अंतर्गत हम इस सवाल में, ये हमारा सवाल है, इसमें सर्वप्रथम हम देखो प्रयोग में सर्वप्रथम गुणनफल प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम ये देखिए, यहाँ पर इसके अंदर देखिए, देखो 3 से 3 में भाग चले जाएगा तो सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, -2/5। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया -2/5। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब एक का गुणा 1 में करते हैं तो 1 ही आता है, और 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार अब ये हमारे पास बीच वाल में सिर्फ हमारे पास ये देखिए सिर्फ क्या बच रहा, +5/2। तो ये हमने लिख लिया 5/2। ठीक है, हमने कौन सा नियम यूज़ करा, बोर्ड मास। अब हम देखेंगे ये हमारे पास संख्या मिल गई, ये कैसे मिली ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। ठीक है, अब एक बार और फिर देख लीजिए, 3 से ये इस 3 को काट दिया हमने, भाग दे दिया तो 1 बचा, 1 का गुणा 2 में करा तो 2, और यहाँ पे भी 1 का गुणा 5 में करा तो 5। अब ये वाली संख्या हमने सेम टू सेम उतार दी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर अपने पास ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा 2। तो 5 का गुणा जब 2 में करें तो कितना आ गया 10। ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के अंतर्गत हम जब एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, क्या लिया हमने, लघुत्तम समापवर्तक कि इन तीनों संख्याओं का 5, 2 और 10, कुछ इस तरीके से लघुत्तम समापवर्तक लिया जाता है। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, 5 ऐसा ही, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 5 से भाग दे दिया 1, 5 एकम 5, 1 का 1, ये 5 एकम 5, कुछ 2 × 5, अर्थात हमें ऐसी संख्या 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 10। तो एलसीएम लेने पर हमारे पास कितना आ गया 10। अब हमने क्या करा, हमारे पास आप गौर करोगे कि हमने क्या करा, ये हमारे पास 10 आ गया। 10 एलसीएम लेने पर देखो 5 के पाड़े में 10 कितने बार पे आता है, 2 बार। ठीक है, 5 दूनी 10, तो 2 का गुणा, ऊपर जो संख्या 2 लिखी, इस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, ये -4। अब 2 के पाड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार, 2 पंजे 10। तो फिर 5 का गुणा किस में करेंगे, इस 5 में, तो 5 25। 10 के पाड़े में 10 कितनी बार पे आता है, 1 बार, तो 1 का गुणा हम किस में करेंगे, 1 तो -1। अब हमारे पास 3 संख्याएं प्राप्त हुई। ये कैसे हुई ये मैंने आपको भी बता दिया। अब माइनस को जोड़ लेते हैं और प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। तो देखो 4 और 1 5, ये -5, 25 का 25, 25 में से 5 घटाएंगे तो फाइनली अपने पास कितना बचेगा, 20/10। 0 से 0 कट जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा, या 10 दूनी 10 एकम 10, 10 दूना 20। ये 2 उत्तर आ गया। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये अपना सेकंड सवाल के अंतर्गत हमें ये संख्या दे रखी है। क्या दे रखा है, 2/5 गुणित -3/7 -1/6 गुणित 3/2 प्लस 1/14 गुणित 2/5। ये हमारे पास सेकंड सवाल है। आपकी बुक में पेज नंबर 15 पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रश्न वाले 1.1 पेज नंबर 15 पर यह सवाल मिलेगा। अब आइए चलो देखते हैं
इसमें भी हम कौन सा प्रयोग करेंगे, बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास के अंतर्गत हम सर्वप्रथम क्या प्राप्त करेंगे, गुणनफल, क्योंकि डिवाइडेड वाला तो है ही नहीं इसमें, इसलिए बोर्ड मास हमारा कहाँ से चालू होता है इसके अंदर, मल्टीप्लाई से, ये यहाँ से, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद हमारा एडिशन और एडिशन के बाद सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो आइए देखते हैं इस सवाल के अंतर्गत हम ये देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा है -6/35। तो -6/35 कैसे आया, देखो मल्टीप्लाई 2 का गुणा 3 में करा तो कितना आ गया हमारा 6, ये माइनस का माइनस, 5 का गुणा 7 में करा तो कितना आ गया 35। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। उसके जस्ट बाद देखिए यहाँ पर ये जो बीच वाली जो संख्या है, ठीक है, इसमें 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, अर्थात हमारे पास ऊपर 1 बच रहा, नीचे 2 और 2, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर, और 1 का 1 और 2 दूनी 4, तो ये आप देखोगे कि यहाँ 1/4। अब हम चेक करेंगे 1/35 कैसा है, ये 1/35, तो इसके लिए हम देखेंगे 2 एकम 2, ये 7 बार जाएगा, फिर 7 का गुणा किस में कर देंगे हम, 5 में, तो ऊपर का 1 का 1 और नीचे 7 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो आशा करता हूँ ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। वापस अब हम इसी सवाल के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि इस संख्या में हमें क्या लेना, एलसीएम। एलसीएम अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपको फिर बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा 35 और 4, और यहाँ पर सबसे पहले 2 से भाग दीजिएगा, 2 से नहीं जाए तो 3 से, 3 से नहीं जाए तो 4 से, तो कुल मिला के हमारा एलसीएम कितना आएगा 140। कितना आएगा हमारा एलसीएम 140। अच्छा 35 के पहाड़े में 140 कितनी बार पे आता है, 35 दूना 70, 70 दूना 35 थी 105 और 35 चौक 140, मतलब कितनी बार जा रहा, 4 बार। 4 का गुणा हम फिर किस में कर देंगे, 6 में, तो 6 चौक 24, ये -24। अब 4 के पहाड़े में जब हम 140 में भाग देंगे तो वो जाएगा हमारे पास कितनी बार जाएगा, 35 बार। 4 धाम 40, 10 20, हाँ 35 बार। अब 35 का भाग हम 35 का गुणा किस में कर देंगे, 1 में, तो ये आ जाएगा अपना 35। अच्छा 35 का भाग 140 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो 4 का गुणा किस में करते हैं, 1 में, तो कुल मिला के हमारे पास ये संख्या मिल जाती है। माइनस माइनस संख्या को जोड़ लेंगे तो 24 और 35 कितने होंगे, 59, ये +4, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 55/140, 55/140 बच रहा। तो अब यहाँ पर हम किससे डिवाइड कर देंगे, इस 55 को भी 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 11, और इसे भी 5 से भाग दे देंगे तो 28, ठीक है। तो कोशिश, आशा करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा जो हमारा सवाल है, योज्य प्रतिलोम। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्याओं का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम की बहुत शॉर्टकट मेथड है, आपको कुछ नहीं करना, जो ऊपर वाली संख्या है जैसे 2/8, तो ऊपर वाली संख्या को माइनस कर ले, ऊपर वाली संख्या को माइनस कर देते हैं, तो ये योज्य प्रतिलोम बन गया, 2/8, ठीक है। इसी प्रकार ये माइनस है तो माइनस से भाग कर देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब योज्य प्रतिलोम में अंश वाली संख्या को माइनस से, मतलब आपको माइनस से गुणा करना, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुणा किया, यहाँ पर, और ये यहाँ पर तीसरी संख्या में क्या है, माइनस, तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारे पास 6/5 बचेगा। क्या बचेगा, 6/5, लेकिन जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, ये -6/5 योज्य प्रतिलोम। तो ये योज्य प्रतिलोम भी, सेकंड सवाल भी के भी जो पाँचों है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि x बराबर हमें दे रखा है 11/15। क्या दे रखा है, x बराबर 11/15 को सत्यापित कीजिए, -x बराबर x। तो ये हमें दिया है, हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो ये -x दिया था तो ये दोनों पक्षों में करा तो ये भी माइनस हो गया, ठीक है। ठीक है, अब हम पुनः इस माइनस को गुणा करने पर प्राप्त करते हैं। एक बार और गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और ये ऊपर वाले भी क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात हमारे जो समीकरण है वो स्थापित हो गए, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, और यही हमें सत्यापित करना था, ठीक है। इसके बाद के जो सवाल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।